So children, today we will read about the Peninsular Plateau. We read in the previous videos about the different physical features of India, and now today the topic is about the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. So old crystalline जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो उस तरह से टेबल लैंड है, जैसे कि बाकी आसपास की ज़मीनों से थोड़ा ऊंचा ऐसी ज़मीन that is like a tableland which is composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. So ये इन तीनों rocks से बना हुआ है. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. ये किस लैंड से टूटा हुआ बना हुआ है? ये बना हुआ है गोंडवाना लैंड, जो बहुत पुरानी ज़मीन हुआ करती थी, जिसका अपना इंडिया भी एक हिस्सा हुआ करता था. उसी से बना हुआ ये गोंडवाना लैंड से बना हुआ एक टेबल लैंड है, जो क्रिस्टलाइन, ओल्ड क्रिस्टलाइन, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बना हुआ है. द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड shallow valleys, rounded hills. ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. ये प्लेटू जो है, ये आसपास क्या बना हुआ है? हिल्स है, इसके बड़े बड़े हिल्स हैं, शैलो हिल्स हैं जो स्लोपी हैं. दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स. नाम याद रखना बच्चों. दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू. तो प्लेटू जो है हमारा, आप मैप में देखेंगे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. आप देखिए, इसमें मिलेगा आपको मैप में दो पार्ट्स में डिवाइड है. एक है सेंट्रल हाईलैंड जो बिल्कुल बीच में है, और दूसरा है द डेक्कन प्लेटू जो आसपास की ज़मीन है, थोड़ा सा स्लोपी टाइप में है. तो इंडिया के अगर हम साउथ में जाएंगे तो उसमें बीच का जो स्टेट्स हैं वो थोड़ा सा ज़मीन सी लेवल से ऊपर की तरफ हैं, और अगल बगल जो स्टेट्स हैं वो थोड़ा सा डाउन की तरफ है, स्लोपी टाइप है. तो जो सेंटर में है, जो थोड़ा सा और बाकी लैंड से थोड़ा सा उठा हुआ है, वो सेंट्रल हाईलैंड है, और अगल बगल के जो है वो डेक्कन प्लेटू है. The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highland. So ये क्या बना रहे हैं? Central Highland बना रहे हैं. The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River. नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो प्लेटू बन रहा है, that is covering a major area of Malwa Plateau, and that is called the Central Highland. The Vindhyan Range is bounded by the Satpura Range on the south of the Aravallis on the northwest. So आप मैप देखेंगे, इसमें क्लियर हो जाएगा कि विंध्यान रेंज क्या कवर कर रहा है? बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट. द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, Sindh, Betwa and the Ken, is from southwest to the northeast, thus indicating the slope. The central highlands are wider in the west but narrower in the east. The eastward extensions of this plateau are locally known as the Bundelkhand and Bhagelkhand. The Chota Nagpur plateau marks the further ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर. ड्रेन्ड मतलब जैसे आप देख रहे हैं, जो रिवर गिर रही है, यही रॉक्स जो हैं, यही तो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं. सो ये जो रॉक्स अगर सेंटर में हैं, ये काफ़ी हाई एरियाज़ कवर किए हुए हैं, वो बोलता है सेंट्रल हाईलैंड. और आसपास के जो स्टेट्स जो कवर हो रहे हैं इस प्लेटू से, वो होते हैं बुंदेलखंड या बघेलखंड. ये दो हिस्सों में हैं जो डेक्कन प्लेटू के अंडर आते हैं. तो डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास. अभी डेक्कन प्लेटू के बारे में, इट इज़ लाइक अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर. सो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है, और नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में है वो डेक्कन प्लेटू. द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, while the Mahadev, the Kaimur Hills and the Maikal Range form its eastern extensions. We locate these hills and ranges in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. Deccan Plateau जो है वो higher west से, और किस तरफ स्लोप बना रहा है? ईस्टवर्ड. मीन्स जो भी पानी उधर से गुजरेगा वो किधर की तरफ जाएगा? ईस्ट. और हमारे ईस्ट में कौन सा वाटर बॉडी है? वो है बे ऑफ बंगाल. An extension of plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya Karbi along plateau and north Kachar Hills. It is separated by fault from the Chota Nagpur plateau
Three prominent hill ranges from west to east are the Garo, खासी एंड जैंतिया हिल्स। अब जिस तरह से आपने नॉर्थ में पढ़ा था कि सबसे ऊपर जो है वो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में है जो रेंज वो हाईएस्ट जो है वो शिवालिक है, सॉरी हिमाद्री है। उसके बाद दूसरा जो रेंज आ रहा था वो हिमाचल आ रहा था, और तीसरा जो है बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट वो है शिवालिक। इसी तरह साउथ में जो हिल्स बन रहे हैं स्पेशली डेक्कन प्लेट्यूज़ की तरफ, उसमें सबसे जो ऊपर की तरफ है वो है गारो, उसके बाद है खासी एंड फिर है हमारे पास जैंतिया हिल्स। तो इस तरह से जो डेक्कन प्लेटू हैं वो वेस्ट से उठे हुए हैं और किस तरफ ड्रेंड हो रहे हैं वो ईस्ट की तरफ। नाउ वी हैव ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू। आप समझ लीजिए घाट्स क्या होता है, वो एरिया थोड़ा सा जो आसपास के एरिया से उठा हुआ होता है, और उसके बगल में क्या होता है, नदी होती है। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. ये आपको मार्क करना है। सो ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के बारे में बता रहा है। वेस्टर्न घाट दैट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट एंड दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू passes ओनली। वो कॉन्टिन्यूस है, वो बीच में टूटे नहीं हैं, अनलाइक ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट द वेस्टर्न घाट आर द हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट जैसे आपके डिफरेंस पूछ सकता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन और राइट द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। सो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं द वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters as against 600 meters of the eastern घाट। सो वेस्टर्न घाट एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट हाई हैं, ऊंचे हैं, इनकी रेंज 900 से 1600 तक जाती है मीटर में, जबकि ईस्टर्न घाट की सिर्फ कितनी है, 600 मीटर है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ, ये इनका रेंज है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर, जबकि इस वेस्टर्न घाट क्या होता है, रेगुलर है, लेकिन ईस्टर्न घाट कैसा है, इरेगुलर है। एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, और इनके थ्रू रिवर्स जाती है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। द वेस्टर्न घाट कॉज orographic रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग moist winds टू राइज along द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। अब याद करिए वेस्ट में क्या है, अरबियन सी से जो क्लाउड्स बन के इंडिया में आते हैं वो वेस्टर्न घाट के थ्रू वहीं पे पानी बरसते हैं, और पानी वहाँ से ड्रेन होकर कहाँ जाता है, ईस्टर्न घाट की तरफ। सो the Western Ghats are known as by the different local names. The height of the Western Ghats progressively increase from north to south. The highest peak include the Anaimudi. ये हाईएस्ट पीक है कहाँ का, जो हमारा साउथ में माउंटेन्स है। जैसे नॉर्थ में माउंटेन जो है वो सबसे ऊंचा कौन है, वो हिमाद्री। लेकिन साउथ में अगर सबसे ऊंचा पहाड़ अगर हम देखें, हिल देखें एक्चुअली, तो वो क्या है, अनाईमुड़ी है, दैट इज़ 2695 मीटर्स। एंड द दोदा बेटा दैट इज़ 2637 मीटर्स। द महेंद्रगिरी 1501 meters is the highest peak in the eastern Ghats. Shewari Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of the eastern Ghats. We have to locate the famous hill stations of Udagamandalam, popularly known as the Ooty and Kadu. तो ये आपको मार्क करना है। Then one of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil is known as Deccan Trap. ये important है। सबसे distinct feature जो peninsular plateau का है वो क्या है, black soil है, which is known as black soil area which is known as Deccan Trap. That is the volcanic origin. वॉल्केनो से जो पत्थर निकलते हैं वो जले हुए होते हैं काले, और काले पत्थर से जो मिट्टी बनेगी वो कैसी बनेगी, ब्लैक बनेगी, इसलिए वहाँ पर ब्लैक सॉइल्स ज़्यादा मिलती हैं। दिस इज़ वॉल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर igneous. Actually these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. इसी ब्लैक रॉक से जो सॉइल बनी वो क्या बनी है, ब्लैक सॉइल। द अरावली हिल्स लाई टू द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. These are highly eroded hills and are found as broken hill. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast directions. So ये किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, हाईली eroded hills मीन्स काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में इनके थ्रू जो पानी गुजरा है वेस्टर्न से ईस्टर्न घाट में, तो काफ़ी पानी की वजह से इरोड हुआ है हिल, इस वजह से गैप बन गया ईस्टर्न घाट में। एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस। इस तरह से ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट स्ट्रेच हुआ है। ओके, देन इट इज़ अबाउट द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट
लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन, आप देखेंगे वेस्ट मार्जिन की तरफ, जिस तरफ से पंजाब है, हरियाणा है, एक्चुअली पंजाब गुजरात ये डेजर्ट कवर कर रहा है. इट इज़ एन undulating sandy plains covered with sand dunes. This region receives very low rainfall, below 150 मिलीमीटर पर ईयर. बहुत देखिए कम बारिश होती है वहाँ पर. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, एरिड मतलब सूखा. विथ लो वेजिटेशन कवर्स, स्ट्रीम अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, थोड़ी बहुत बौछार पड़ती है. सून आफ्टर दे डिसअपियर इन टू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. और पानी बरसता है, लेकिन ये पानी क्या होता है, सैंड में पड़ के वो सूख जाता है वहाँ पर, और इससे वहाँ एक कंटिन्यू वाटर का एक सेंटर नहीं मिल पाता जिससे पानी वहाँ पर स्टेबल हो सके. लूनी इज़ द ओनली रिवर इन दिस रीजन, याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा. लूनी इज़ द ओनली रिवर ऑफ दिस रीजन. कहाँ का, डेजर्ट का. Barchans, that is crescented shaped dunes, cover large area, but longitudinal dunes becomes more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see the group of Barchans. अब देखिए एक ड्यून्स मतलब होता है जैसे एक डिज़ाइन बनी होती है हवा के चलने से पूरे डेजर्ट पे, तो ये उसी की बात हो रही है. क्रिसेंट शेप ड्यून्स मीन्स एक हाफ सर्किल बना रहता है ड्यून्स का. तो ये है फीचर्स कहाँ का, डेजर्ट का. नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द कोस्टल प्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो.